दोस्तों आज का ये प्रश्नवार ऐसी ही दो वीडियो पर है। एक पूरी विंडो में मैं आपको दोनों वीडियो जो दिखा रहा हूं, इन दोनों वीडियो को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि जब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कानून का डर दिखाकर संविधान का माखौल उड़ाते हैं तो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है, जहां एक तरफ कार्रवाई के नाम पर कानून का सम्मान दिखाया जाता है तो दूसरी तरफ कानून का माखौल उड़ाने वालों के साथ सियासत इठलाती नजर आती है। और ये दोनों वीडियो जो हैं वो उत्तर प्रदेश की ही हैं। आज इसी पर इसलिए बात होने जा रही है कि जब वर्दी पहने हुए लोग ऐसे ही अलग अलग स्थिति में नजर आते हैं तो एक पर कार्रवाई होती है, एक को प्रमोशन मिलता है। ये एक प्रदेश एक देश दो विधान जैसी स्थिति क्यों है, सवाल पूछना भी लाजमी है। इसीलिए आज का प्रश्नवार इस पर ही, क्योंकि देवरिया के अंदर एक झंडे ने इतनी भावना आहत कर दी कि फौरन कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल यह है, जो लफंगे लुच्चे मवाली उन्मादी उत्पाती खुलेआम हथियार लहराते हैं, तब ये कानून के रखवाले सरकार और सरकार का खौफ कहां चला जाता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रश्नवार। यह वीडियो जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई, दोनों इसमें से एक तरफ झंडा था लहरता हुआ और दूसरी तरफ कुछ लोग हथियार दिखा रहे थे। पहले वो पहली वीडियो देखिए जिसको लेकर बड़ा बवाल कटा है। बीजेपी के विधायक बता रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ का शासन है, यहां कानून से खिलवाड़ किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या कानून का उल्लंघन हुआ, पहले इस वीडियो के जरिए समझिए। इसमें आपको दो झंडे नजर आएंगे, एक छत के ऊपर दो झंडे लगे, एक सफेद रंग का एक हरे रंग का। दोनों झंडे जो लहर रहे हैं इसको जरा गौर से देखते जाइएगा। ये 10 सेकंड की वीडियो ने 3 लोगों को गिरफ्तार करवाया। कहा गया है कि यह बहुत आपत्तिजनक है, इतना आपत्तिजनक कि खुद बीजेपी के विधायक को आगे आकर यह बताना पड़ा कि देखिए कितनी बड़ी कार्रवाई की है। वो भी दिखाऊंगा कह रहा हूं किसने किया, लेकिन सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा है। दरअसल ये देवरिया का मामला है। ये जो सफेद वाला झंडा है उसके नीचे जो हरा वाला झंडा है इस पर लिखा हुआ है या हुसैन अलैहिस्सलाम, यानी कि इसके झंडे पर जो लिखा हुआ है, कहा जा रहा है कि इस पर जो आकृति है वो AK-47 की है, इसीलिए यह आपत्तिजनक है। इसके पेंटर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस अपनी पीठ थपथपाती है कि देखिए देखिए हमने कार्रवाई की। मैं खुल के कहता हूं, वाकई अगर यह आपत्तिजनक है तो 3 लोगों की गिरफ्तारी का मेरा चैनल भी पूरी तरह समर्थन करता है। लेकिन जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन 3 लोगों की गिरफ्तारी अगर इस झंडे की वजह से हुई है तो जरा इन चेहरों पर प्यार किस देश की कौन लुटा रहा है जरा बताना, जरा सुनते चलिएगा। क्योंकि जंतर मंतर पर जब आंदोलन हो रहा था तब देश के युवाओं को धमकी देने हथियार लहराने का काम ये कर रहे थे। तो क्या यह मान लिया जाए उत्तर प्रदेश का पुलिस, उत्तर प्रदेश की प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार के तहत ये लफंगे पलते हैं? नहीं तो इनमें से कितने लोग जेल की सलाखों के पीछे गए। जरा सुनिए उस समय क्या कह रहे थे और क्या कर रहे थे, सुनिए। अब तुम जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करो या वहीं अपनी माँ बहन का धंधा कराओ, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन अब अगर तुमने हमारे धर्म, देवी देवताओं, साधु संतों को टारगेट किया तो इस बार खातिरदारी दिल्ली पुलिस नहीं, हम कट्टर सनातनी करेंगे, समझे लिब्रांडुओ। सुनते जा रहे हैं आप, यह शब्दावली के साथ वीडियो अपलोड होती है और कहीं और की नहीं, गाजियाबाद की है। एक तरीके से इन लोगों का यह अड्डा बन चुका है। इस अड्डे पर खुलेआम खड़े होकर मुसलमानों को गाली देना, हथियार लहराना, धमकी देना, ये तमाम काम ये करते हैं। तो क्या मान लिया जाए देवरिया में कानून का राज है और यहां पर कानून है ही नहीं? क्यों इन लफंगों पर आशीर्वाद बरसाया गया? क्या गाजियाबाद का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इन लफंगों के साथ खड़ा है? और अगर नहीं तो हथियार लहराने, हथियार दिखाने, धमकी देने के एवज में कितनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई? जो यह अड्डा बनाया गया है नफरत का, क्या इस अड्डे को सील करने की हिम्मत कर पाई योगी आदित्यनाथ की पुलिस? अगर नहीं तो क्यों? उसका जवाब भी है। आज प्रश्नवार नहीं है, यहां पर आपको आज उत्तर भी मिलेंगे। उत्तर इसलिए क्योंकि जब पुलिस वाले में ही अंतर होने लगे तो क्या कहें। फिलहाल इस मामले पर जरा देखिए, देवरिया पुलिस का बयान भी आया। लिखा हुआ है दिनांक 23/8 को यानी 23 अगस्त को थाना सलीमपुर क्षेत्रांतर्गत कस्बा मजौली राज में मोहम्मद अशरफ उर्फ शमशुद्दीन वार्ड नंबर 8 के घर के सामने इस्लामिक झंडा जिसके नीचे AK-47 का फोटो बना हुआ है और समय किसी व्यक्ति द्वारा उसका वीडियो बनाकर वायरल किया। इस संबंध में जानकारी होने पर
ने जो मोबिन पेंटर द्वारा बनाया गया था उस समेत उसको 3 व्यक्तियों को धारा 170 BNSS के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। और बयान भी जरा सुन लीजिए। आज दिनांक 23 अगस्त 2026 को थाना सलेमपुर क्षेत्र अंतर्गत कदवा मझौली राज में मोहम्मद अरशद उर्फ शमशुद्दीन निवासी वार्ड नंबर 8 के घर के सामने एक इस्लामिक झंडा जिसके नीचे AK-47 का फोटो बना हुआ है को उतारते समय किसी व्यक्ति द्वारा उसका वीडियो बना के वायरल किया गया। इस संबंध में जब जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि उस झंडे को वार्ड नंबर 8 निवासी मोबिन पेंटर द्वारा बनाया गया था। घटना के संबंध में 3 व्यक्तियों को धारा 170 BNSS के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, अब डॉक्टर शलमणि त्रिपाठी आते हैं, देवरिया से ही हैं, विधायक हैं, एक वक्त में पत्रकार हुआ करते थे। क्या कहते हैं, देवरिया के मझौली राज में AK-47 बने इस्लामिक झंडे की घटना में देवरिया पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हर जगह से इस भड़काऊ झंडे को हटवा दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसे झंडे दहशत व्याप्त करने के लिए जानबूझकर लगाए गए थे। इससे जुड़े तत्वों की तलाश है। योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री की सरकार में चरमपंथियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। इसके बावजूद ऐसे तत्व समय समय पर सिर उठाते रहते हैं। शलमणि त्रिपाठी जी, सवाल बस इतना ही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्षेत्र में क्या गाजियाबाद नहीं आता? और अगर आता है तो क्या बता देंगे ये HRD जो हिंदू रक्षा दल नाम का एक संगठन उत्पाती उन्मादियों का झुंड खुलेआम धमकी देता, हथियार लहराता है, तलवारें लहराता है, इनसे इतनी मोहब्बत क्यों? क्या ये चरमपंथी नहीं? कहिए कि आधिकारिक तौर पर इनका ऐलान कर दिया जाए, किसी एक योजना के तहत इन्हें शांति दूत घोषित कर दिया जाए। क्योंकि आप कल तक पत्रकार रहे तो कई तरह की पत्रकारिताएं हमने भी आपकी देखी, लेकिन आजकल आप विधायक के तौर पर एक जगह की घटना पर चरमपंथी और पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, लेकिन गाजियाबाद में हुई उस घटना पर चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। खैर, ये क्यों होता है तो इसके पीछे की वजह भी देख लीजिए। एक ये तस्वीर निकल कर आती है, ये वीडियो इतनी चुभी थी, क्या बताएं। ये देखिए, मौलाना के पैर छू लिए एक इंस्पेक्टर ने। ये हमने आपको तस्वीर दिखाई थी ना, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ऐसी ही निकलती हैं। इन्होंने पैर छुए थे तो संभल के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुधीर पवार एक मौलाना के पैर छुए तो वह वर्दी पहनकर तो फौरन ही SP संभल जागे, उन्होंने सुधीर पवार को संभल से हटाकर दूसरे थाने में भेज दिया। लेकिन यहां कुछ नहीं होता। ये देखिए, यहां प्रमोशन मिलता है ऐसी बातों पर, इस पर प्रमोशन मिलता है। ऐसा क्यों? ये पुलिस नियमावली का उल्लंघन नहीं। मैंने कहा ना, जिन लोगों पर जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखेंगे, जब वो कानून के सेम जैसी धाराओं का माखौल खुद उड़ाने पर उतर आते हैं तो ये तो देखना बाकी कैसे रह जाए। देवरिया में सिर्फ एक फोटो देखकर भावना आहत होती है और 3 लोग गिरफ्तार। वहां लुच्चाई की सारी हदें पार होती है, धमकी दी जाती है, फिर भी उन्हें शांतिदूत करार दिया जाए। ये तो होना ही है। नमस्कार।